तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन के दौरे मुत्तहिदा वरंगल के मौके पर अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी जनगांव मामिन रुकन बल्दियानी सदर बीसी कमीशन जी निरंजन से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें तेलंगाना रियासत में BCE जुमरे के तहत मुसलमानों को हासिल 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने और तेलंगाना की रियासती काबीना में मुस्लिम वज़ीर को शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए BC कमीशन में मुस्लिम रुकन की अदम शमूलियत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और फौरी मुस्लिम अक़लियती नुमाइंदे को शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने आबादी की असास पर मुसलमानों की तरक्की के लिए दरकार बजट मुख्तस करने और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सालाना बजट में इजाफा करते हुए मुसलमानों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में हुकूमत से ताउन तलब किया। इस मौके पर BC कमीशन के अरकान और भारत राष्ट्र समिति माइनॉरिटी सेल जनगांव टाउन के सदर मोहम्मद सलीम और दूसरे भी मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल जामे मस्जिद कमेटी के हमरा मौजूद थे। याददाश्त को कबूल करते हुए सदर BC कमीशन जी निरंजन ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करने का जाकिर पटेल से वादा किया। आज पुराने वरंगल ज़िले में जो मुत्तहिदा ज़िला है, जिसके अंदर हम जनगांव से आए हैं, मुसलमानों के मसाइल पर BC कमीशन के लोग आए थे। हम BC कमीशन के चेयरमैन साहब को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मुसलमानों को BCE के अंदर जो कैटेगरी में रखा गया है उसको बरकरार रखें और वो 4% जो राजशेखर रेड्डी के ज़माने में जो दिया गया था रिजर्वेशन, उसको बरकरार रखें। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसी को रखते हुए उसको प्रोटेक्ट करते हुए बोलने के लिए हमने चेयरमैन साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। सब में पहली गुजारिश ये है कि BC कमीशन के अंदर एक मुसलमान को भी लिया जाए, एक मेंबर को। हमने उनको इसकी भी गुजारिश की है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हुकूमत बनकर 10 महीने हो चुकी है, इसके बाद एक भी काबीना के अंदर एक मुसलमान को भी नहीं लिया गया, जबकि हमारे मसाइल को बात करने के लिए हमारे पास कोई भी एक मिनिस्टर नहीं है माइनॉरिटी से। हमारे मसाइल को सुनाने के लिए एक सख्त से सख्त ज़रूरत है, एक मिनिस्टर को दिया जाए। तो हाल ही में जब पुरानी जो हुकूमत थी, KCR साहब की हुकूमत थी, जबकि उन्होंने अपने साथ हलफ लेते वक्त एक मुसलमान को भी लिया गया था। साथ में हलफ लेकर उनको एक मुसलमान को कैबिनेट में मौका दिया गया। 2 मरतबा भी उन्होंने अपने साथ एक मुसलमान को रखा था। लेकिन ये हुकूमत हर वक्त वादे करती है और ये झूठे वादे हैं कि मुसलमानों के साथ है। और राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने हर वक्त एक बड़े भाई की बात करते हैं। बड़े भाई जो है उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को बड़े भाई मानते हैं। और उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमानों का फ़ायदे की बात नहीं करते। काबीना में सख्त जल्द से जल्द एक मिनिस्टर को लिया जाए, मुसलमानों के मसाइल में हल कराएं। और दूसरी चीज़ ये है कि परसों जो इंदिरा कमेटी डाले हैं, इंदिरा कमेटी में कोई मुसलमानों को उसके अंदर मौका नहीं दिया गया, जबकि थोड़े शब्बीर अली साहब ने परसों एक प्रेस मीट में कहा कि मुसलमान कारपोरेटर्स हैं जो कि वो वार्ड को वो चेयरमैन रहते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये है कि वो कारपोरेटर है, लेकिन उसका वक्त जनवरी में ख़त्म हो रहा है। इसके बाद उसको वक्त ख़त्म होने के बाद उसका अमल दखल नहीं रहता। इस वजह से कि पूरे रियासत में तेलंगाना के एक हर मंडल के, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, मंडल में, हर म्यूनसिपालिटी में, मंडल में